हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर रोहिणी मल्होत्रा। आज आपसे बात करने आई हूँ दीपावली पर्व के बारे में। दीपावली पर्व एक ऐसा पर्व जो कभी अकेला नहीं आता। वो अपने साथ पंच पर्व भी इसको कहते हैं। ये अपने साथ और भी त्यौहार लेके आते हैं, जैसे धनतेरस, छोटी दिवाली, भाई दूज। धनतेरस क्या है? धन को मल्टीप्लाई बाय 13 धन को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम धनतेरस भी कहते हैं, धनतेरस भी कहते हैं। धनतेरस इस दिन भगवान धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है, जो कि हेल्थ के देवता हैं। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, जो कि वेल्थ के देवता हैं। और इसी दिन यम जी की भी पूजा की जाती है, ताकि हमारे घर में कोई अनहोनी ना हो। इस दिन धनतेरस वाले दिन कई लोग अपने घर में साउथ साइड पे यम दीप जलाते हैं, ताकि उनके घर में कोई भी अकाल मृत्यु ना हो। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का त्यौहार धनतेरस वाले दिन कुछ चीज़ें लाना घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, और कुछ चीज़ें ना लाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी हमें चीज़ें लानी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें नहीं लानी चाहिए। धनतेरस वाले दिन कोई भी पानी का कलश, यानी कोई भी आप ऐसा बर्तन जिसमें आप पानी भर के रख सकते हो, वो खासकर चांदी का हो, तांबे का हो या पीतल का हो, तो उसको लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को धनिया के बीज बहुत पसंद हैं, वो उनके अति प्रिय हैं। इस दिन हमें अपने घर में धनिया के बीज ज़रूर लाने चाहिए। धनिया के बीज लाके आप उनका पूजा स्थल पर रखिए, माँ लक्ष्मी का उच्चारण कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, और फिर इस बीज को, ये जितने भी बीज होंगे, अपने घर में किसी कच्ची ज़मीन पे, कच्ची मिट्टी में दबा दीजिए या किसी गमले में डाल दीजिए, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएं। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती जाएगी। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को झाड़ू बहुत प्रिय है। इस दिन तिनकों वाला झाड़ू अपने घर में ज़रूर लेके आना चाहिए, फिर उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं एक दरिद्रता सबके घरों में जो दूर करती है वो एक झाड़ू ही करती है। इसलिए माँ लक्ष्मी कहती हैं कि इस दिन झाड़ू लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा क्या चीज़ें हमें नहीं लानी चाहिए? हमें इस दिन कभी भी कांच की कोई चीज़ खरीद के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि कांच राहु होता है। और ना ही हमें कोई काली वस्तु इस दिन घर लानी चाहिए। इसके अलावा हमें कोई भी घी, तेल, रिफाइंड, ये भी घर में लाना वर्जित माना गया है। इस दिन ये 3 चीज़ें, घी, तेल, रिफाइंड भी अपने घर में नहीं लाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी दिवाली पूजन के बारे में। धनतेरस में इसके अलावा अगर आप चाहें, अपने कार्यस्थल में आप तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो धनतेरस वाले दिन आप अपने घर में व्यापारी लोग कोई भी अपना जो व्यापार में आप यूज़ करते हैं, कोई रजिस्टर, कोई बही खाता, जो भी जिसमें आप अपने कुछ भी अकाउंट्स लिखते हैं, वो ज़रूर लेके आइए। उसको अपने पूजा स्थल में रखिए, पूजा करिए, और दिवाली के बाद उस रजिस्टर को, उस बही खाते को अपने व्यापार में प्रयोग में लाइए। इससे माँ लक्ष्मी आपके व्यापार में काफ़ी तरक्की आपको देगी। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ दीपावली पूजन के मुहूर्त की। सब लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे हम दिवाली पूजा करें, सब करें, और वो शुभ से शुभ मुहूर्त हो, ताकि हम माँ लक्ष्मी हमें उसका रिज़ल्ट दे सकें, हमारे घर में आगमन कर सकें, हमारी तरक्की में उन्नति कर सकें, हमारे व्यापार में उन्नति कर सकें। उस दिन जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो रहेगा दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:45 पे। और इसके अलावा अगर आपने अपने कार्यस्थल में पूजा करनी है तो उसका समय रहेगा सुबह 9:14 से लेकर 11:28 तक, दोपहर को 3 बजे से लेकर 3:53 तक। इसके अलावा अगर आप अमृत लाभ चौगड़िया में भी अगर पूजा करना चाहते हैं तो उसका समय रहेगा सुबह 8:16 से 9:34 तक, 12:11 से लेकर 1:30 तक, और 3 बजे से लेकर 4:07 तक। इसमें भी आप अपने कार्यस्थल में पूजा कर सकते हैं। अब बात करूंगी घर में होने वाली पूजा का समय। घर में पूजा आप 5:49 से लेकर
6:02 शाम के आप कभी भी इस टाइम के बीच में घर में पूजा कर सकते हैं। इतनी सब सफाइयाँ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मन में उमंग भरे होते हैं। फिर एक मन में एक छोटी सी खनक होती है हम लोगों के कि क्या माँ लक्ष्मी हमारे घर में आगमन करेंगी। इसकी मैं आपको एक तो ऐसी निशानियाँ बताना चाहूँगी कि जिससे आपको लगेगा कि हाँ, माँ लक्ष्मी हमारे घर में आगमन करेंगी। अगर आपको धनतेरस वाले दिन से लेकर भाई दूज वाले दिन तक अपने घर में बिल्ली या छिपकली नज़र आए तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, यानी माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन करेंगी। इसके अलावा केसरिया रंग की गायें अगर आपके द्वार पे आ जाती हैं धनतेरस से लेकर भाई दूज के दिन तक और वो आके आवाज़ लगाती हैं, इसका मतलब माँ लक्ष्मी आपके यहाँ पे आएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको जाते से हुए एक उपाय दे के जा रही हूँ। जैसे बहुत लोगों का कहना होता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। आज दीपावली के मौके पे मैं आपको एक उपाय ऐसा बता रही हूँ जिसको आप करने से आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी। आप धनतेरस वाले दिन किसी पेड़ के पास जाइए, कोई ऐसा पेड़ ढूंढिए जिस पेड़ के नीचे कोई छोटा सा पौधा अपने आप निकल रहा हो। आप उस पौधे की आज्ञा लीजिए, उसको नतमस्तक करिए और उसको वहाँ से निकाल कर अपने घर में लाकर उसको गमले में या ज़मीन में लगा दीजिए। उसकी सेवा करते रहिए। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता जाएगा आप देखेंगे कि आपको भी ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ऑल के ऑप्शन को क्लिक ज़रूर करिए ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएँ वो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। आप सबकी दिवाली शुभ हो, मंगलमय हो, खूब इंजॉय करिए। हैप्पी दिवाली। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। शुक्रिया।